बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ विजय चौक पर मौजूद है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। संभल लगातार खबरों में बना हुआ है। जो सिलसिला शुरू हुआ था वहाँ की जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है क्या, उस सर्वे को लेकर के, और उसके बाद जो हिंसा हुई, मामला आगे बढ़ा तो प्रशासन की जांच हुई आगे भी। उसके बाद आपने देखा कि पहले एक छोटा मंदिर जो है वो वहाँ पर सामने आया। पता चला 300-400 साल पुराना मंदिर है। उसको अतिक्रमण करके घेर लिया गया था। टीम और आगे बढ़ी तो कुएं मिले, कुओं की खुदाई हो रही है। फिर एक ड्राइव चली, यहाँ पर बिजली चोरी होती है क्या, तो पता चला कि बहुत सारे घरों में, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं, कटिया डाल करके, तार डाल करके बिजली की चोरी की जा रही थी। सामान्य लोग कर रहे थे। फिर मस्जिद के अंदर टीम गई तो मस्जिद के ऊपर बहुत सारे कनेक्शन मिले, जो कि मस्जिद ने भी चोरी की बिजली, और फिर वहाँ से उसको छोटा मोटा पावर हाउस बना करके वहाँ से और दर्जनों घरों के अंदर बिजली जा रही थी। ये वहाँ पर मौजूद प्रशासन की टीमों ने कैमरे पे आकर बताया भी। और फिर उसके बाद यूपी की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कंफर्म किया कि मस्जिद जो है वो पावर हाउस का काम कर रहे थे। चोरी बिजली की चोरी करके वो बिजली सप्लाई करने का काम कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ इससे आगे क्या मिला। वहीं रहते हैं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग साहब सांसद हैं तो घर भी बड़ा होगा। अब वहाँ भी पहुंची बिजली विभाग की टीम, लेकिन सांसद के घर में यूं ही तो नहीं जा सकते आप दरवाज़ा खटखटा के, तो पुलिस को साथ लेकर की गई। पुलिस को साथ लेकर के अंदर जाकर के जांच की कि मीटर है कि नहीं, तो मीटर तो मिला। मीटर जिंदा भी था लेकिन चल नहीं रहा था, मतलब सांसें नहीं ले रहा था, क्योंकि बिल नहीं दे रहा था। बिल जीरो आ रहा था सांसद साहब के घर का, और एक बार नहीं कई महीनों का बिल। मैं आपको बिल भी दिखाता हूँ अभी। सांसद साहब के घर का बिजली का बिल जीरो आ रहा है। सांसद हैं तो कई कमरे भी होंगे, कमरों में पंखे भी लगे होंगे, लाइट बित्ती भी आती होगी, एसी भी लगे हैं, कूलर भी लगे हैं, गीज़र भी लगे हैं, तो फिर बिजली कहाँ से आ रही है? ये सारे उपकरण चल रहे हैं तो बिल क्यों नहीं आ रहा है? बहरहाल इसकी जांच अब होगी। वहाँ मुकदमा भी लिख दिया गया है और वहाँ पर एक नया मीटर भी लगा दिया बिजली विभाग के टीमों ने। ये वो बिल है जिसकी मैं आपके साथ बात कर रहा था। ये मेरे हाथ में भी वो बिल आ गया है, वो जो कॉपी है। अब ये जो आपके घर में बिजली का बिल आता होगा, हम लोग तो हर महीने भरते हैं, तो आप देखते हैं उसमें पिछली रीडिंग क्या थी और इस महीने की नई रीडिंग क्या है। मीटर की रीडिंग लिखी होती है, उसके हिसाब से फिर बिल कैलकुलेट करके आगे अमाउंट लिखा होता है, देय तिथि और बिल इतना। तो देय तिथि तो है, बिल लिखा हुआ आ रहा है कुछ 200 रुपया। हम सब जानते हैं वो मीटर के किराया होता है, एक तरीके एक फिक्स चार्जेस होते हैं। वो केवल वही दे रहे हैं। वो 1 यूनिट बिजली नहीं खर्च हो रही है बिल में। 1 यूनिट मीटर, एक यूनिट की भी खपत नहीं दिखा रहा है। अच्छा साहब, फिर उसके बाद जांच जब हुई तो कुछ सामने आए बीपीएल परिवारों के बिजली के बिल, बिलो पॉवर्टी लाइन, घरों में जो परिवार जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके बिल। अब आप उसके बिल को अगर सांसद साहब के बिल से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि बीपीएल परिवार ज़्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं इनसे। बीपीएल परिवारों का जो एवरेज बिल आ रहा है वो कभी 1300, 1400, 1500 रुपया, कभी 900 रुपया, कभी 1000 रुपया, किसी महीने 0 यूनिट की उनके भी बिल में आती है। मतलब बीपीएल परिवार से आप तुलना करेंगे एक सांसद के घर की, उतनी बिजली खपत होती है क्या? या फिर संभल के बाकी तमाम घरों में और मस्जिदों में जो पाया गया चोरी की बिजली हो रही थी और वही सप्लाई भी हो रही थी, उसी बिजली से क्या सांसद साहब का घर भी चल रहा था? अभी तो जांच की बात है, तो जांच में सामने आ ही जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने इस बात को उठाया विधानसभा में, वो सुनिए। मौके पर मौजूद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने क्या पाया वो देखिए आप। डीएम क्या बता रहे हैं वो सुनिए, और घर के अंदर जो लोग मिले उन्होंने क्या कहा, उनका एतराज किस बात पर था, ये भी देख लीजिए। अब देखो ना, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। इसी क्रम में जब देखा तो बहुत सारी कटिया लगी हुई थी और एक तरह से कहेंगे कि 250 से 300 घरों में बिजली चोरी और
घरों में जो यहाँ पे मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उनमें भी हमने बिजली चोरी पकड़ी है। तो बिजली चोरी कहाँ से पकड़ की जा रही थी? ये एक छत है, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं, इसी के ऊपर लगभग 100 से 150 घरों को सप्लाई हो रही थी और पूरी छत को एक अवैध बिजली घर का रूप दिया गया था, तो उसी को हमने पकड़ा। इसके अतिरिक्त जितना भी रास्ते में कटिया लगी हुई थी सबको हमने अभी FIR भी कराएंगे, वसूली भी होगी और प्रॉपर उसका एस्टीमेट बनाया जाएगा और कार्रवाई होगी। मस्जिदों के ऊपर से भी चोरी की जा रही है? बिल्कुल, कुछ मस्जिदों के ऊपर मिला है, उन पर कार्रवाई होगी। कितने मस्जिदों मदरसे देखे होंगे? हमने लगभग 150 से 200 घर और उनके बीच में आने वाली जो 5-6 मस्जिद थी उनको देखा। अभी भी आपकी कार्रवाई जारी रहेगी? अभी लगातार जारी रहेगी जब तक संभल को बिजली चोरी से 100% मुक्त नहीं करेंगे तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। इस खबर पर बात करें, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, जरा सुनते हैं। आवाज देने से भी इनकार किया इन्होंने। वो तो जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का जब सरकार गठन हुआ तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। आप लोग क्या देश से माफी मांगने के लिए तैयार है? आपका इतना पाप है, वो पाप को साफ करने के लिए तैयार है तो बताइए। आप लोगों ने बाबा साहब का नाम को पूरे इतिहास से मिटाने के लिए कलंक किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये याद रखना चाहिए। आज आप बाबा साहब का नाम लेकर के, तस्वीर लेकर के वोट मिलने के लिए आप लोग जो ढोंग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। संविधान की रचना करने के बाद बाबा साहब ने पंडित नेहरू से कहा था 1950 में भी, 51 में भी, कि कानून मंत्री के अलावा कोई अच्छा एक पोर्टफोलियो जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक पोर्टफोलियो देने के लिए रिक्वेस्ट किया था। आप लोगों ने माना नहीं है और कई और बाबा साहब ने जो अनुरोध किया नहीं माना। बाबा साहब बहुत दुख होकर के पंडित नेहरू का कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। क्या आप लोग को ये अभी तो खलता नहीं है क्या? आप लोगों ने बाबा साहब का कोई निशाना को, बाबा साहब का घर को, बाबा साहब का जन्मभूमि को, बाबा साहब का तीर्थ भूमि जितना भी है, आप लोगों ने कभी भी याद नहीं किया। वो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने संविधान दिवस मनाने का प्रथा शुरू किया है और जो 5 तीर्थ स्थल है, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, जन्म भूमि, चैत्य भूमि, ये सारा विकसित करने का काम भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है। आप एक काम बताइए, एक काम आप बताइए जो आपने बाबा साहब को याद करके काम किया है। आपने नहीं किया है। कल गृह मंत्री जी जो पूरा वक्तव्य दिया उसमें साफ साफ कहा है, आप 10-12 मिनट जो सेकंड का क्लिप उठा करके क्यों आप ये घुमा रहे हैं? ये ठीक बात नहीं है। मैं माननीय खड़गे जी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि संसदीय परंपरा में संसद में बयान जो देते हैं उसका पूरा का पूरा वाक्य को लोगों का सामने में पेश करना चाहिए। 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उठा करके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आराध्य है, बाबा साहब पूजनीय है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए वंदनीय है। आपका कहने से बाबा साहब के प्रति आपने जो घृणा पैदा किया, आपने जो इंसल्ट किया, अपमानित किया, वो पाप आप साफ नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी उस पाप को भुगत के जीना पड़ेगा। आप साफ नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। श्री प्रमोद तिवारी, योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एलओपी मेरी जगह बोल लेंगे सर। ऑल राइट, प्लीज टेक योर सीट, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज 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 टेक योर सीट। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। देखिए साहब, हम कोई नया मुद्दा, हम कोई सर लीडर ऑफ द हाउस, सर हम कोई
नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहाँ पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी मैंने अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। सभापति महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही जो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज उठाते करने की रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं। और शाह जी ने ये जो अपमान अम्बेडकर का किया है, वो कभी हम सहन नहीं करेंगे, करने नहीं। ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार। सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने, जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे, तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और फिर आगे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की, भारत रत्न देने में रख दिया गया जब हमारा समर्थन था। सर, साथ चाहे वो कल की बात करें, चाहे वो कल इन्होंने क्या किया, कल क्या बोला, कैसे बोला, और बाबा साहब का अपमान इन्होंने कैसा किया, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। वो लंदन में जहाँ पड़े वहाँ की बात हो, सब बड़ा मेमोरियल बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, ये बात उन्होंने स्पष्ट की। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड। जो कुछ हुआ सदन के समक्ष हुआ, सदन के समक्ष हुआ। और मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार ट्वीट के ऊपर एक बात आई, मैंने भी 2 बार देखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो नीति रही है, सिद्धांत रहे हैं, और हम सब के लिए भविष्य के लिए परामर्श रहा है, उस दृष्टि से यदि अगर आप भाषण का आकलन करेंगे तो भाषण के अंदर क्या कहा गया है, आप मेरे को नहीं सुना चाहते। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 19th December 2024. तो राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने, अब देखिए, ये अंबेडकर जी पर जो भाषण दिया अमित शाह ने कल राज्यसभा में, उसका मुद्दा उठा लिया है और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह ने अपमान किया बाबा साहब का। और बीजेपी ये कह रही है कि उनके भाषण का बस एक छोटा सा हिस्सा वो दिखा करके गलत बयानी कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। फिर से आपके लिए मैं बता देता हूं कि पूरा मामला क्या है। अमित शाह जी ने
जब कल संविधान की चर्चा का जवाब वो दे रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने कैसा बर्ताव रखा उसकी बात करते हुए कहा कि आजकल ये फैशन हो गया है, लोग अम्बेडकर 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 बोलते रहो। ये बात कांग्रेस पार्टी इतनी बात बता रही है कि ये कहकर उन्होंने अपमान किया। अमित शाह ने इसके बाद कहा था इतनी बार ईश्वर का नाम लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिलता, इतनी बात। लेकिन इसके आगे वो ये कह रहे थे कांग्रेस पार्टी ने कैसे तिरस्कार किया और हम तो बड़े खुश हैं कि कांग्रेस आज अम्बेडकर का नाम लेती है और नाम लो। वो बात बीजेपी वाले आज कह रहे हैं कि वो पूरी बात क्यों नहीं बता रहे समीर जी, लेकिन मुद्दा मिल गया कांग्रेस के हाथ, इतना तो तय है। निश्चित रूप से अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, उन्होंने कोशिश की इसे मुद्दा बनाने के, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उसके ऊपर लगातार 5 से 6 ट्वीट कर दी है, पार्टी राज्यसभा के अंदर जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बात रख रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से जगत प्रसाद नड्डा ने बात रखी, मुझे लग रहा है कि अब देश की जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत इनका पूरा का पूरा काम अम्बेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। क्या मांग करते हैं आप? राहुल जी क्या मांग करते हैं? क्या अपोलॉजी की मांग करते हैं राहुल जी? राहुल जी राहुल गांधी की पूरी बात नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर तो लिखा ही है कि मनुस्मृति में विश्वास रखने वाले लोगों को अंबेडकर जी से तो प्रॉब्लम होगी। सवाल यह है कि कांग्रेस ने तो चलिए इसको मुद्दा बनाया, बीजेपी लाख कह के झूठ बोल रही है, बीजेपी काउंटर कर पा रही है क्या इसका? नहीं, मुझे लगता है कि जिस आक्रामक तरीके से बात रखनी चाहिए, और ये अच्छा नहीं है कि अमित शाह ही जवाब देने की स्थिति में हो, ये अच्छा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही जवाब देने की स्थिति में हो। जिस तरह का राहुल गांधी ये बोले हैं बीजेपी अंबेडकर के संविधान को खत्म कर रही है। अब देखिए, ये तो राहुल गांधी मतलब संसदीय भाषा में कहूं तो असत्य कह रहे हैं, वो हमेशा सत्य से परे हो चुके हैं, तो उनकी बात अब कोई बहुत सीरियसली लेता नहीं है। राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए, अब उनके ऊपर दबाव भी है, प्रियंका आके नया नया बैग लेके आ रही है, उनके लिए संकट बढ़ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनके जो स्पीकर्स हैं, आज तो सदन में बिल्कुल आक्रामक तरीके से ये बात बतानी चाहिए थी कि किस तरह से सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ, किस तरह से सदन की बात को जो कहा जाता है कि उसमें तो विशेषाधिकार हनन का मामला भी हो सकता है, उसको बाहर काटा गया। एक पार्टी ने उसको उपयोग किया, और जो पार्टी उपयोग कर रही है, यानी बाबा साहब का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है, राज्यसभा का अपमान कर रही है, वही जाकर हंगामा हल्ला कर रही है कि देखिए संविधान का अपमान किया जा रहा है। वो उस आक्रामकता से उनको बात कह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अमित शाह जी सब आप बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इस वाले पे तो थोड़ा कड़ाई से होना चाहिए। ये आपके मामले में तो क्लिप कटुआ चल जाएगा, सामान्य जनता भी फंसती है, पता नहीं किसका किसका एआई से क्या हो जाता है, पता नहीं किसका किसका आगे पीछे का काट के हो जाता है। कुछ कार्रवाई कीजिए, आपराधिक मामला है। कार्रवाई आपराधिक मामला, बिल्कुल। सर एक शॉर्ट कमेंट से ब्रेक लेना पड़ेगा। कह रहा हूँ कि प्रिविलेज का मसला तो है ही हाउस में, कि प्रिविलेज यदि सरकार बीजेपी समझती है, लेकिन अभी तक जितनी बात कल से आज तक हुई है उसमें बीजेपी बड़ी डिफेंसिव मोड की तरह से बीजेपी बार-बार यही बता रही कांग्रेस ने क्या किया, आप इस बात आपके साथ क्या किया वो बताओ। अमित शाह जी ने क्या बोला उस पर बात करके उसको थोड़ा सा आक्रामक तरीके से आए, और ये कांग्रेस के लिए फिर फायदेमंद होगा, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये की है जो आप लगा सकते हो। जैसे पहले आरक्षण खत्म करने की बात हुई थी, फिर से वो यही इमेज बना रहे हैं कि ये पार्टी अंबेडकर और आरक्षण के खिलाफ है। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं व्यूअर्स। लेकिन जो बातें पिछले 4-5 दिनों में यहाँ हुई हैं लोकसभा और राज्यसभा में संविधान की चर्चा पर, राहुल गांधी ने उसमें आपको याद होगा लोकसभा में सावरकर का नाम लिया था और कहा था कि सावरकर तो संविधान के खिलाफ ही थे, सावरकर तो चाहते ही नहीं थे कि ये संविधान लागू हो। अब सावरकर की बात आई तो सबकी नजरें गई थी उद्धव ठाकरे की, और ये क्या कहेंगे, राहुल गांधी को कुछ बोलेंगे ये? उनका रिएक्शन आया है। उद्धव ठाकरे ने मांग की है वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करने की, और उन्होंने जिम्मेदारी डाली है बीजेपी की सरकार पर कि आप ये काम क्यों नहीं किए, आप 10 साल में तो नहीं किया, अब तो करो। एक नसीहत राहुल गांधी के लिए भी कि राहुल गांधी सावरकर से आगे बढ़ जाएं, अब बहुत हो गया।